नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। लाइए जोड़िए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुश्किल से कोलकाता से भागे और दिल्ली में अटके तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मुश्किल से राहत मिली ईडी को। हालांकि ये मैं कह रहा हूं मुश्किल से, हो सकता है ईडी के दफ्तर में हो कि कितनी आसानी से राहत मिल गई। अब राहत मिल गई है स्क्रिप्ट के मुताबिक, तो अब अगला पैराग्राफ पढ़ा जाना चाहिए स्क्रिप्ट का। अब आशंकाएं कुछ गहरा रही हैं बंगाल को लेकर। अगले 24 घंटे में बंगाल में बड़ा बवाल होगा या चुनावी खेल की प्लानिंग होगी। इन दोनों के बीच का फर्क अभी आगे मैं क्लियर कर दूंगा। यही आशंका बलवती हो चली है। वजह है ईडी चीफ ममता बनर्जी से घबराई हुई ईडी, जो बिल्कुल दुम दबा के बैठी है, फिर से उस ईडी में जान फूंकने के लिए दिल्ली से मोदी के चहेते, मोदी के बड़े प्रिय ईडी के चीफ कोलकाता जा रहे हैं और गुरुवार को यानी कल वो सुबह कोलकाता पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमने 24 घंटे में जो कहा कि क्या होने वाला है, जो आशंकाएं हैं जिस पे चर्चा करेंगे 24 घंटे का, इसीलिए हमने एक अवधि रखी है। ईडी के चीफ कोलकाता जाएं, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हमें आपको क्या एतराज? ठीक है, ईडी चीफ है, उनकी एजेंसी का वहां पर ऑफिस जाएंगे, अपने अफसरों से मिलेंगे। लेकिन जो कार्यक्रम उनका आया है मीडिया में, उसके मुताबिक ईडी चीफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ एक मीटिंग करेंगे। अब ये मीटिंग तो ऑब्वियस सी बात है, गुप्त मीटिंग ही होगी। ईडी का चीफ राज्यपाल के साथ बैठक, इसके मायने कोई समझाएगा क्या हमें? हम ना समझ सही, हम तो जो समझ है वो भी वो चर्चा में ले आएंगे, लेकिन हमें कोई समझाएगा कि ईडी का चीफ राज्यपाल से किस विषय पर मिल रहा है? सरकार से टकराव में राज्यपाल क्या कर सकता है? संवैधानिक जो दायित्व है या संवैधानिक जो पदवी है, प्रोटोकॉल है, उसको छोड़ दिया जाए तो जो है एग्जीक्यूटिव में राज्यपाल की क्या हैसियत है? या चुनाव के पहले ईडी के साथ एक अटैची के रूप में राज्यपाल यानी राजभवन भी जुड़ेगा। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी 24 घंटे पहले तमिलनाडु का तमाशा सबने देखा है। विधानसभा के भीतर तमिलनाडु का राज्यपाल अभिभाषण पढ़े बगैर निकल गया, और मैं पूरे असम्मान के साथ इस बात को कह रहा हूं क्योंकि कोई राज्यपाल संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान में स्पष्ट रूप से है, आगे जरूरत पड़ी तो मैं धारा भी बता दूंगा, अनुच्छेद स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संविधान में कि राज्यपाल जब भी वो सत्र में अभिभाषण पढ़ता है ना, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, राज्यपाल सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो अभिभाषण उसका तैयार किया गया है वही पढ़ेगा। वो राज्य सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की नीतियों को, उसके बारे में भाषण में जो भी लिखेगी सरकार, वो जो है वही पढ़ना होगा उसको। राष्ट्रपति भी क्या छोड़ के चले जाए? राष्ट्रपति को भी वही भाषण पढ़ना होता है जो केंद्र सरकार देती है। तो तमिलनाडु का तमाशा अभी हमने देखा है। वो राज्यपाल संविधान से ऊपर जा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट रोकने वाली है, और सरकार क्यों रोकेगी? सरकार ही तो उसको बैठा रखी है ऐसे राज्यपाल को। तो क्या राजभवन से चुनावी खेल फिट होगा? ये सवाल राज्यपालों के आचरण की वजह से मैं उठा रहा हूं। सीवी आनंद बोस का आचरण रवि से हल्के में नहीं है, बस इतना है कि भाषण वगैरह पढ़ते रहे हैं, लेकिन इनका भी आचरण बहुत साफ पाक नहीं है। इन्होंने जितना खुराफात होना था सब खुराफात किया है बंगाल में। तो मैं खबर आपको हेडलाइन दिखाऊं, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे, उनके पास भी सीवी आनंद बोस और ईडी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कोलकाता जाएंगे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन, आईपैक छापेमारी में शामिल अफसरों से मिलेंगे, राज्यपाल से भी मुलाकात। अब देखिए जो हेडलाइन लिखी है ना, ये यही बताता है आईपैक
छापेमारी में शामिल अफसरों से मिलेंगे, जैसे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल अफसरों से मिलेंगे, उस टाइप का फील आ रहा है ना है? वो तो निकम्मे नकारे अफसर थे जो कुछ भी नहीं लेके आए, अदालत में कहा कि हम कुछ नहीं लेके आए हैं। चलिए थोड़ा सा भीतर खबर दिखा देते हैं, एक पैरा बस दिखा देते हैं, बाकी हेमंत भाई के पास चलेंगे। एक पैरा बस खाली, ईडी वर्सेस दीदी का मुद्दा लंबा खींचने वाला है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन गुरुवार को कोलकाता में रहेंगे। उनका दौरा आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी के 13 दिन बाद हो रहा है। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के हस्तक्षेप पर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। राहुल नवीन वेस्ट बंगाल जोन के ईडी अफसरों, खासकर आईपैक छापेमारी में शामिल अधिकारियों से मिलेंगे। वह पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी के बीच बढ़ते तनाव के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात करेंगे। अब ये सेंटेंस 3 बार पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी के बीच बढ़ते तनाव पर अगर आपको मीटिंग करनी थी तो आप ममता बनर्जी से अपॉइंटमेंट लेते, ममता बनर्जी से अपॉइंटमेंट लेते। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर, भारत पाकिस्तान के, मुझे कोई एक आदमी बता दे इस देश में, मैं फिर, लेकिन थथरा ही नहीं लॉजिक से, या भारत अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर मार्को रूबियो ने द्रौपदी मुर्मू से बातचीत की। ढूंढिए जरा, ढूंढिए। अरे भारत अमेरिका के तनाव पर द्रौपदी मुर्मू से रूबियो क्यों बात करेगा? उसके पास 1 मिनट फालतू का नहीं है कि अपना वेस्ट करेगा। मैं किसी मैं महामहिम राष्ट्रपति के अपमान में नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि इसको कनेक्ट करेंगे इसलिए मैं, मुझे पता इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में एक जो है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास वो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो संबंधों में सुधारेंगे। सारा एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री के भीतर समाहित है। तो जब प्रधानमंत्री में समाहित है पावर, तो राष्ट्रपति से क्यों बात करेंगे भाई? राज्यपाल संबंध सुधारेगा क्या हेमंत भाई? अब आप बताइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये मोदी जी का नया भारत है और मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सीधी सी एक बात होती है। पहली बात तो ये कि जो कुछ भी हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया जिसमें कि ईडी डायरेक्टर को वहां जाना पड़े। एक बेसिकली आशीष भाई क्या है, ये बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए एक और पुअर ऑप्टिक्स क्रिएट करने का खेल है सारे का सारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, ईडी के डायरेक्टर एक सीजन्ड लाइफ टाइम ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक। वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं और जो अधिकारी गए भी थे मान लीजिए आईपैक के ऑफिस में करने के लिए, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की थी उन पे तो ऑलरेडी लोग सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है। उनके खिलाफ किसी भी तरीके की ना तो कोई जांच हो रही है ना कोई कोर्सिव एक्शन हो रहा है, ठीक। कोई भी बात उनको कहनी है तो राहुल जो नवीन है, जो ईडी डायरेक्टर है, वो उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, सीनियर अधिकारियों से, ज्वाइंट डायरेक्टर से, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से, और पूरे जोन के अधिकारी, जो वेस्ट जोन है ये, ईस्ट जोन, सॉरी, ईस्ट जोन के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते थे इजिली। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आजकल तो हर चीज जाने की जरूरत है नहीं। आपको अगर अपने अंतरिक्ष यात्री से बात करनी है तो अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं, आजकल वीडियो कॉल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पर्टिकुलरली मोदी के लिए बंगाल के चुनाव को उन्होंने अपने मान सम्मान से जोड़ लिया एक तरीके से, आन बान और शान की लड़ाई को। तो उसमें बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी की जो थू करवाना चाह रहे थे ये उस आईपैक वाले मसले में, हकीकत की बात यह है कि पोमेरियन मीडिया उतनी नहीं कर पाए क्योंकि काउंटर केस हो गया। एक पर्चा उधर से दर्ज हो गया, एक पर्चा उधर से दर्ज हो गया, तो दोनों तरफ काउंटर हो गया एक तरीके से। तो उस सारे मामले में अब कहीं ना कहीं बेसिकली जाने में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, ईडी डायरेक्टर भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? अपने जो पेंडिंग केसेस है उन्हीं का रिव्यू करने के लिए जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल से मिलना, दिस इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। असली खेल तो यहां है ना। कलकत्ता जाने में कोई समस्या नहीं है, आप भी चले जाइए, कहां समस्या है उसके अंदर। लेकिन जो आप ऑफिशियल आपका काम है, अपने अधिकारियों से मिलना, पुराने केसेस को रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करके आगे की एक्शन प्लान कर लेना, आईपैक वाले मामले में ही चलो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लेना, ऑल्दो ये सारे काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकते हैं, दूसरे तमाम जरिए भी। लेकिन फिर भी जाना चाहे ईडी डायरेक्टर तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप हिम, ही कैन ऑलवेज गो, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। इश्यू इज कि व्हाई ही शुड मीट गवर्नर, ठीक। गवर्नर ना तो किसी प्रोटोकॉल में आते ईडी के,
ना उनको सीएम से मिलना चाहिए, ना ममता से मिलना चाहिए, अपना काम करो और वापस आओ। अगर हम्म, वो केवल और केवल अपनी टीम से मिलने जा रहे हो, डिप्टी डायरेक्टर से, ज्वाइंट डायरेक्टर से, तो ये खबर नहीं बनती। ये खबर इसीलिए है कि आप गवर्नर के पास क्यों जा रहे हैं। हम्म, ठीक। और वो भी ऐसे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। वो केस हाई कोर्ट में के अंदर भी पेंडिंग है, लेकिन ईडी चूंकि वहां पे चली गई दिल्ली के अंदर, तो जस्टिस मिश्रा की बेंच के पास भी पेंडिंग है वो। 2 हफ्ते के लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार नोटिस पे है, एवरीबडी नोज इट, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे है। उनको सारे घटनाक्रम के ऊपर जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। जो ईडी ने पिटिशन फाइल की है, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, जिनकी तरफ से भी, प्लस जो जितने भी आरोप लगे हैं, उन सब के ऊपर उनको जवाब देना है। ऐसी सूरत के अंदर ईडी डायरेक्टर को पहली बात तो यह है एथिकली कि वहां अवॉइड करना चाहिए था बंगाल जाना। लेकिन यू एंड मी आर नोबडी टू सजेस्ट हिम, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका काम। वो जाए, अपनी बातचीत करें, जो कुछ करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, जूम मीटिंग करें, वो उनका अधिकार है। लेकिन गवर्नर के पास जा इसीलिए रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। ईडी डायरेक्टर गए हैं, समथिंग बिग, सारे के सारे केसेस का रिव्यू किया। बड़ी खबर तो फिर आपको पता है, पोमेरियंस को जो स्क्रिप्ट दी जाएगी वो उस पर हम्म, खेलेंगे। तो हम्म, ये सारे का सारी जो चीज है, ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का है ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ। अगर वो हम्म, गवर्नर से मिलते हैं, गवर्नर से किस लिए, कोई कर्टसी कॉल तो जरूरी होती नहीं कहीं प्रोटोकॉल में। हम्म, दुनिया भर के लोग जाते हैं वहां पे, एवरीबडी इज नॉट हम्म, सपोज टू सीक द अपॉइंटमेंट विद गवर्नर, नो। तो ये हम्म, सारी की सारी चीज एक खास स्क्रिप्ट के तहत की जा रही है कि ममता बनर्जी को बंगाल को नेगेटिव रीजन से खबरों में रखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री तो भाई साहब अब रोज चुनाव में जाएंगे, प्रचार में, तमाम राज्यों में चुनाव, इस साल 5 साल राज्यों में चुनाव। तो मैं अखबार देख रहा था आपके प्रचार पत्र, सारी खबरों को छोड़ करके वो केवल और केवल बंगाल में महाजंगल राज की खबर फ्रंट पेज पे लीड खबर छपी हुई थी। बताइए बयान कब से लीड होने लगे, पॉलिटिकल बयान। कैंपेन रैली होती है फ्रंट पेज पे, सिंगल कॉलम, डेढ़ कॉलम, बाकी आगे कंटिन्यू होती है। तो ये सारे का सारा खेल ममता बनर्जी की सरकार को पूर लाइट में दिखाने का, विवादों में दिखाने का, और उनको किसी भी तरीके का लीवे ना मिल जाए इस आईपैक वाले मामले में। इसलिए एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का मामला आशीष भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये, मैं फिर ये कहूंगा, अगर गवर्नर के पास जाएंगे वो तो निश्चित तौर पर कंट्रोवर्सी होगी। ममता बनर्जी रिएक्ट करेंगे, आपको पता है, वो तो मानेंगी नहीं। शी विल हम्म, सर्टनली रिएक्ट टू दैट। तो हम्म, उससे कुछ नहीं होगा, एक बैड माउथिंग होती है चुनाव से पहले। तो वैसे भी आपको पता है जो एटमॉस्फेयर होता है बड़ा चार्ज होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे तृणमूल हो। वैसी सूरत में इस तरह की चीज को आइडियली अवॉइड करना चाहिए, कोई भी समझदार आदमी अवॉइड करेगा। लेकिन चूंकि मोदी जी की सत्ता है, उनको आनंद आता है इस तरह की चीजों में, और ममता पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये लड़ाई जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ये लड़ाई लंबी चलेगी आशीष भाई, ये रुकने वाली नहीं। देखिए मोदी जी के समय में क्या है ना, जहां पर इनकी सत्ता नहीं है वहां पर ये अवॉइड नहीं करते हैं, वहां कोलाइड करते हैं, अवॉइड नहीं करते वहां। हाँ, वहां पर जबरन, मतलब वहां पे जबरन आप सीधे जा रहे हो, ये पीछे से जाकर के आपके सर में मार देंगे, टपली कर देंगे, भागेंगे। आप ढूंढोगे, गुस्सा करोगे, 4 बार करेंगे, आप गाली दोगे, जैसे ही आप गाली दोगे कहेंगे देखो हेमंत ने गाली दी, हेमंत ने गाली दी, हेमंत ने गाली दी। अब पूरे रास्ते परेशान करेंगे, हैं? दो, मतलब मैं इसमें दो चीजें समझ पा रहा हूं, इन दो पर यही सवाल पर खत्म ही चर्चा करेंगे। पहला, इनके जाने का मतलब क्या ये हम माने कि ये ममता बनर्जी को प्रोवोक करने की एक कोशिश है, क्योंकि एक डाउट मन में क्रिएट होता है ना, साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक एक वो है कि देखो ईडी चीफ भी आ रहा है। तो एक क्या होता है, जो आदमी का मिजाज अलग अलग होता है, जैसे मेरा मिजाज है, मैं भी कई बार बिनकता रहता हूँ, तो आदमी का प्रोवोक करने का, कि ये प्रोवोक, ममता के स्वभाव को जानते हुए कि प्रोवोक करना। देखो आया ईडी का, दिन भर चला, अब ममता मान लीजिए ऐसे बोल दी कि भी इसको भी बैठा लेंगे, ज्यादा हवा उड़ेगा तो फिर अगली बार कोर्ट में देखो ममता बनर्जी ने ईडी डायरेक्टर को ऐसे कहा। तो पहला मेरी आशंका, क्या ये प्रोवोक करने की कोशिश है? दूसरी, इसके साथ दूसरी, या एंड दोनों भी हो सकता है, प्रोवोक करने की कोशिश के साथ या प्रोवोक करने की कोशिश, या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वॉर रूम होगा वो राजभवन होगा क्या? हम्म, आशीष भाई कुछ बातें बिना कहीं समझ जानी चाहिए, दर्शक भी बड़े समझदार है।
जो आजकल राज्यपालों की भूमिका जिस तरीके की है, सरकारों के गठन से लेके, एक दिन सुबह रात को आपको याद, हम सो के उठे सुबह 4-5 बजे, तो एक स्टेट के अंदर नया सीएम बन गया था, सब किसी को समझ में भी नहीं हाँ, आया। बिना वो दखल किए महाराष्ट्र, बासी बासी मुंह शपथ ले हाँ लिया। हाँ हाँ, महाराष्ट्र का मामला था वो। तो आजकल राजभवनों की भूमिका पे तो आप ना ही चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। जिस तरीके का वो संवैधानिक क्षरण जो हुआ है, वो वैसे नहीं हुआ है। दैट इज विद ए पर्पस। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि क्या ममता को प्रवोक करने की कोशिश है, 100% यही है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी बहुत समझदार नेता मैं मानता हूं, लेकिन खास तौर पर वो भी एक ट्रंप वाली एक आदत उनके अंदर भी है। वो भी मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, एकदम जो अस्थिर चित्त है, जो उनके दिमाग में आ गया वो करने चल पड़ेगी। जो उन्होंने आईपैक में किया, वो एक पूर ऑप्टिक्स से थी, कोई बहुत महान काम नहीं हुआ, एक अननेसेसरी एक परेशानी ही बड़ी, बीजेपी को एक मुद्दा ही पकड़ा दिया उन्होंने। और अल्टीमेटली हुआ क्या, हाईकोर्ट के अंदर, जब कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर बहस हुई, तो ये अंडरटेकिंग उन्होंने बीजेपी से उससे ले ली, ईडी से, कि हमने वहां से कुछ बरामद हम लेके नहीं आए, जो कुछ लिया था वो ममता बनर्जी लेके चली गई। तो टू दैट एक्सटेंट आईपैक को तो बचा गई वो, आईपैक के खिलाफ कार्रवाई फॉर द टाइमिंग तो बच गई, लेकिन वो ऑप्टिक्स तो पूर हुई ना। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बात हुई, लैंड ऑर्डर की बात हुई, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज होने की बात हुई, तो बेसिकली बीजेपी चाहती है आपको प्रवोक करना, और आप प्रवोक हो गए, फिर ये तो समझदारी नहीं हुई ना, फिर तो आप यू आर वॉकिंग इन टू देयर ट्रैप। भाई एक चीज समझनी पड़ेगी आशीष भाई, आज का जो दौर है, नया भारत है, इसमें आप किसी से न्यूट्रल या संवैधानिक पोजीशन लेने की मांग करोगे या उम्मीद करोगे, तो ये आपकी नासमझी है, ये ममता बनर्जी की नासमझी है। आजकल राजभवनों की क्या स्थिति है, नंबर एक। आजकल आपकी एजेंसियों की क्या स्थिति है, नंबर दो। और आजकल लार्जली ब्रॉडली न्यायपालिका की क्या स्थिति है, नंबर तीन। इन सारी चीजों को जब आप देखोगे, तो जो नाहक विवाद है उनको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होता है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। अगर ममता बनर्जी उस दिन वो सब ना करती, वहां पे गई, ये किया, खुद नहीं जाना चाहिए था कभी भी, क्यों? और वही बात अल्टीमेटली उनको दिक्कत कर रही है कि वही संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि जोश में होश और ये सारी चीज। तो ये लोग, जैसा आप उस दिन एक बात कर रहे थे शो वाले दिन, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो, कि भाई जान पूछ के एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है और उसमें हम भी जाके फंस गए बिना मतलब के। तो वो जो स्थिति है ना, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जाए अपना मीटिंग करके आए, राज्यपाल से क्यों, भाजपा के अध्यक्ष भी मिलाए और अच्छा होगा। जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है उससे मीटिंग करनी चाहिए, इनको क्यों नहीं करनी चाहिए, तब आएगा मजा। तो जो काम आप कर रहे हो फिर खुल के करो, कोई समस्या नहीं। बस ममता बनर्जी को ये देखना चाहिए कि वो किस दौर की सियासत कर रही है। उसमें, जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, जोश में होश बहुत जरूरी होता है। और ऐसे दौर में जब हर इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से एक खास माहौल में डाल दिया गया है, वैसी सूरत में अगर अकारण विवादों से बच जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी ममता बनर्जी की राजनीति है, वी आर नोबडी टू टेल हर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। हाँ, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि अगर ममता बनर्जी जा रहे हैं कल, जो है, तो इनको अगर तत्काल प्रभाव से, भाई डीजीपी और कमिश्नर से बहुत दिक्कत है भाजपाइयों को, तो इन दोनों को कल भी भेज देती और उनको बुलवा लेती कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अब वो चाहे जैसे लाए, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये मामला परमानेंट समाधान हो जाए। खैर, इसको गंभीरता से मत लेने लीजिए, जरूरत नहीं है। बड़ा सवाल यही है, उसी सवाल को हम छोड़ के जा रहे हैं। बताइए, सीवी आनंद बोस के साथ क्या काम है, वहां क्या मीटिंग है, वहां क्या रणनीति है? वहां पर राज्य सरकार के साथ संबंध सुधारने की भी अगर आपको पहल करनी है, तो राज्य सरकार के साथ जिसके खुद के संबंध बिगड़े हुए हैं, वो क्या सुधारेगा? है माने, मान नहीं, लो कि मान लो, इसे समझ लो कि दो टू साढ़ू भाई हैं, और एक साढ़ू भाई अपने ससुर से संबंध सुधारने के लिए दूसरे साढ़ू के पास जाता है, ऐसे साढ़ू के पास जिसको 20 साल से ससुराल में एंट्री जिसकी बंद है। वही हुआ ना, ये नहीं, जा ये रहे सीबी आनंद बोस। हाँ, आशीष भाई, क्या? जांच एजेंसियों को इस तरीके से, इस तरह के पॉलिटिकल विवादों में कोई कहे तो भी बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, अगर हाँ, उनको कोई डायरेक्शन भी आए ना कि आप गवर्नर से मिलो, क्यों मिलूं साहब, मेरा क्या मतलब है गवर्नर से। एटलीस्ट मैं होता तो मैं बिल्कुल नहीं, पहली बात तो मैं ऐसे मौके पे जाता ही नहीं। आजकल जाने की जरूरत ही नहीं बची। आप जूम कुछ नहीं। मीटिंग कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। आप अपने अधिकारियों को, पूरे देश के सब अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे संबोधित मोदी भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे मौके पर पहली बात तो वहां जाना,
वहां तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद गवर्नर से मिलना, उससे निश्चित तौर पे उस विवाद को नाहक हवा मिलेगी, उसका कोई आउटकम नहीं होगा। उससे बेसिकली क्या होगा कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। ममता को, सरकार को एक पुअर लाइट में दिखाने की बात है और ममता को प्रवोक करने की बात है, जैसा आपने कहा। चलिए, इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं, अभी खबरें और भी हैं, लेकर के आएंगे, हेमंत जी के साथ आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिएगा, थोड़ा सा हमें ब्रेक दे दीजिए बस। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।